एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी के दो फाड़ होने के बाद अब टीएमसी के बैंक अकाउंट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सवाल उठ रहा है कि टीएमसी के फंड पर आखिर किसका कंट्रोल होना चाहिए। इस बीच बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास के बाद बागी गुट के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी ने टीएमसी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक ऋतुव्रत गुट की तरफ से विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट को एक चिट्ठी भेजी गई है। इस चिट्ठी में मांग की गई है कि उस इलाके के बैंकों में मौजूद तृणमूल के किसी भी खाते से कोई लेन देन न करने दिया जाए। बताया जा रहा है कि चिट्ठी में उन जगहों और बैंकों का जिक्र है जहां तृणमूल के खाते हैं और इन खातों को फ्रीज करने की मांग की गई है। साथ ही बागी विधायकों ने अब फंड के स्रोत की जांच के लिए साइबर क्राइम डिवीजन से संपर्क किया है। तो देखिए, टीएमसी में एक के बाद एक नया विवाद सामने आ रहा है। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता कोलकाता से। पूजा, पहले तो टीएमसी में दो फाड़ और अब अकाउंट को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है कि इसके जो खाते में लेखा जोखा है, जो पैसे हैं, वो किसके हिस्से जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, तृणमूल कांग्रेस और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। पहले पार्टी में टूट और अब जो है ये कहा जा रहा है कि पार्टी का सिंबल और नाम कौन सा खेमा हासिल करेगा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो करोड़ों रुपए है पार्टी फंड में, ये इसको हासिल कौन सा खेमा करेगा। क्योंकि एक दिन पहले हमने देखा था कि तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है अरूप बिस्वास, उन्होंने एक चिट्ठी दी थी बैंक और ये कहा था कि तृणमूल कांग्रेस का जो खाता है उसे फ्रीज कर दिया जाए। और उसे के बाद एक दिन बाद ही आज हम देख रहे हैं कि ऋतुव्रत बनर्जी जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और तृणमूल कांग्रेस के नए खेमे को लीड भी करते हैं, उनके तरफ से भी जो है विधाननगर कमिश्नरेट को एक चिट्ठी दी गई है। वहां कहा गया है कि उस इलाके में जितने भी बैंक खाते होंगे तृणमूल कांग्रेस के, उन सभी को फ्रीज कर दिया जाए। साथ ही एक चिट्ठी लिखी गई है साइबर सेल को भी, और उसमें कहा गया है कि इन खातों में कौन कौन से सोर्स से पैसे आए हैं, क्या इसमें कोई ब्लैक मनी है या फिर कट मनी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो अब लगातार जो है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। और जो डिटेल भी हम स्क्रीन पर भी अपने दर्शकों को देख रहे हैं कि देखिए, इनके बैंक अकाउंट में लगभग 625 करोड़ से ज्यादा की राशि है। एफडी जो टीएमसी का है, ये 250 करोड़ से ज्यादा का है। ऐसे में ऋतुव्रत जो आरोप लगा रहे हैं, इसे लेकर अब तृणमूल का क्या रुख होगा, ये भी देखना होगा। चूंकि बगावत के सुर तो काफी बुलंद थे और पार्टी जो है वो कैसे हाशिए पर पहुंच गया बंगाल में, ये भी हमने देखा। तो अब इस फंड को लेकर लड़ाई किस दिशा में जाने वाली है। पूजा, क्या इनका आगे एक्शन प्लान हो सकता है बागी गुट का? देखिए, अगर खास तौर पे पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो नया गुट बना है तृणमूल कांग्रेस का, जिसको ऋतुव्रत बनर्जी लीड कर रहे हैं और विधानसभा में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन भी गए हैं, उनका प्लान ऑफ एक्शन में कुछ चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले तो किस तरीके से 2/3 मेजोरिटी मिलने के बाद पार्टी का सिंबल हासिल करेंगे, पार्टी का नाम हासिल करेंगे, असली तृणमूल होने का दावा करेंगे। और उसके बाद नजर टिकाए रखे हैं उस पार्टी के फंड पर भी, जिसमें करोड़ों के जो है रुपए हैं, जिसके ग्राफिक्स के जरिए हम भी बता रहे कि किस तरीके से पिछले महीनों में हमने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भी बड़े जो है अमाउंट में इनको पैसा मिला है तृणमूल कांग्रेस को। और करोड़ों रुपए का जो फंड है आखिरकार अब किस खेमे को जाएगा, उस पर जो है निगाही है सबकी। बिल्कुल। और देखिए, ब्रांच मैनेजर एचडीएफसी बैंक सेंट्रल प्लाजा नाम से ये जो चिट्ठी जारी की गई है अरूप बिस्वास के नाम से, और इसमें उन्होंने खुद ये मांग की है कि किस तरीके से इसमें गड़बड़ी हो सकती है और इसीलिए इसे फ्रीज किया जाए। और एक एक मांग जो इसमें की गई है, बहरहाल देखना होगा कि आगे टीएमसी के फंड को लेकर क्या कोई बड़ा फैसला होता है। शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी के दो फाड़ होने के बाद अब टीएमसी के बैंक अकाउंट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सवाल उठ रहा है कि टीएमसी के फंड पर आखिर किसका कंट्रोल होना चाहिए। इस बीच बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास के बाद बागी गुट के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी ने टीएमसी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक ऋतुव्रत गुट की तरफ से विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट को एक चिट्ठी भेजी गई है। इस चिट्ठी में मांग की गई है कि उस इलाके के बैंकों में मौजूद तृणमूल के किसी भी खाते से कोई लेन देन न करने दिया जाए। बताया जा रहा है कि चिट्ठी में उन जगहों और बैंकों का जिक्र है जहां तृणमूल के खाते हैं और इन खातों को फ्रीज करने की मांग की गई है। साथ ही बागी विधायकों ने अब फंड के स्रोत की जांच के लिए साइबर क्राइम डिवीजन से संपर्क किया है।
तो देखिए टीएमसी में एक के बाद एक नया विवाद सामने आ रहा है। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता कोलकाता से। पूजा, पहले तो टीएमसी में दो फाड़ और अब अकाउंट को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है कि इसके जो खाते में लेखा जोखा है, जो पैसे हैं वो किसके हिस्से जाएंगे। बिल्कुल देखिए, तृणमूल कांग्रेस और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। पहले पार्टी में टूट और अब जो है ये कहा जा रहा है कि पार्टी का सिंबल और नाम कौन सा खेमा हासिल करेगा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो करोड़ों रुपए है पार्टी फंड में, ये इसको हासिल कौन सा खेमा करेगा। क्योंकि एक दिन पहले हमने देखा था कि तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है अरूप विश्वास, उन्होंने एक चिट्ठी दी थी बैंक और ये कहा था कि तृणमूल कांग्रेस का जो खाता है उसे फ्रीज कर दिया जाए। और उसे के बाद एक दिन बाद ही आज हम देख रहे हैं कि ऋतुव्रत बनर्जी जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और तृणमूल कांग्रेस के नए खेमे को लीड भी करते हैं, उनके तरफ से भी जो है विधाननगर कमिश्नरेट को एक चिट्ठी दी गई है। वहां कहा गया है कि उस इलाके में जितने भी बैंक खाते होंगे तृणमूल कांग्रेस के, उन सभी को फ्रीज कर दिया जाए। साथ ही एक चिट्ठी लिखी गई है साइबर सेल को भी, और उसमें कहा गया है कि इन खातों में कौन कौन से सोर्स से पैसे आए हैं, क्या इसमें कोई ब्लैक मनी है या फिर कट मनी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो अब लगातार जो है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। और जो डिटेल भी हम स्क्रीन पर भी अपने दर्शकों को देख रहे हैं कि देखिए इनके बैंक अकाउंट में लगभग 625 करोड़ से ज्यादा की राशि है। एफडी जो टीएमसी का है ये 250 करोड़ से ज्यादा का है। ऐसे में ऋतव्रत जो आरोप लगा रहे हैं, इसे लेकर अब तृणमूल का क्या रुख होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि बगावत के सुर तो काफी बुलंद थे और पार्टी जो है वो कैसे हाशिए पर पहुंच गया बंगाल में, ये भी हमने देखा। तो अब इस फंड को लेकर लड़ाई किस दिशा में जाने वाली है पूजा? क्या इनका आगे एक्शन प्लान हो सकता है बागी गुट का? देखिए, अगर खास तौर पे पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो नया गुट बना है तृणमूल कांग्रेस का, जिसको ऋतुव्रत बनर्जी लीड कर रहे हैं और विधानसभा में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन भी गए हैं, उनका प्लान ऑफ एक्शन में कुछ चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले तो किस तरीके से 2/3 मेजोरिटी मिलने के बाद पार्टी का सिंबल हासिल करेंगे, पार्टी का नाम हासिल करेंगे, असली तृणमूल होने का दावा करेंगे। और उसके बाद नजर टिकाए रखे हैं उस पार्टी के फंड पर भी, जिसमें करोड़ों के जो है रुपए हैं, जिसके ग्राफिक्स के जरिए हम भी बता रहे कि किस तरीके से पिछले महीनों में हमने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भी बड़े जो है अमाउंट में इनको पैसा मिला है तृणमूल कांग्रेस को। और करोड़ों रुपए का जो फंड है आखिरकार अब किस खेमे को जाएगा, उस पर जो है निगाही है सबकी। बिल्कुल। और देखिए, ब्रांच मैनेजर एचडीएफसी बैंक सेंट्रल प्लाजा नाम से ये जो चिट्ठी जारी की गई है अरूप विश्वास के नाम से, और इसमें उन्होंने खुद ये मांग की है कि किस तरीके से इसमें गड़बड़ी हो सकती है और इसीलिए इसे फ्रीज किया जाए। और एक एक मांग जो इसमें की गई है, बहरहाल देखना होगा कि आगे टीएमसी के फंड को लेकर क्या कोई बड़ा फैसला होता है। शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए।